दीपक की लौ का ऊंचा उठने के प्रमुख कारण क्या हैं, क्या लाभ है, क्या हानि है, किस कारण होता है, इस विषय पर हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति अपनी आकृतियाँ भेजते हैं और उनके मन में एक खास तरह का ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो बहुत सारे व्यक्ति इन बातों को जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो आज ये पूरी वीडियो आप सुने और फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रह जाए तो आप उसको लिखें। यहाँ पर जो हिंदू धर्म है उसमें अग्नि का विशेष महत्व है। हम अग्नि को बहुत ही पवित्र मानते हैं। पांचों तत्वों में जो सबसे आकर्षित करता है, या ये कह सकते हैं जिसको सबसे ज़्यादा बलशाली श्रेष्ठ माना जाता है, वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, मनुष्य के शरीर तक में भी विद्यमान है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम धीरे धीरे समझ पाते हैं। अग्नि तत्व के बारे में बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि मनुष्य के शारीरिक तंत्र के अंदर भी अलग अलग अग्नियाँ हैं और उनके अलग अलग महत्व हैं। ऐसी ही हमारी संस्कृति ब्रह्मांड में भी सारी चीज़ें विद्यमान हैं। अग्नि के अलग अलग प्रकार जठराग्नि, चिंताग्नि, भूताग्नि, सर्वाग्नि। आकाश तत्व के सबसे पास की अग्नि तत्व और आकाश के बीच का संबंध, एक देवता को अर्पित की गई आरती का महत्व, हमारे अंदर मौजूद अग्नि तत्व का महत्व, योगिक संस्कृति में अग्नि। ये सभी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप सभी जब भी दीपक जलाते हैं, हवन करते हैं, तब आपके जितना अच्छा माना जाता है कि अगर आपका हवन चल रहा है और उस हवन में अगर अच्छी तरह से अग्नि प्रकट नहीं होती है तो वहाँ पर बैठे हुए पंडित विद्वान यही कहते हैं कि इनका हवन सफल होने के चांस कम है। बहुत सारे आपने कथाएं भी सुनी हैं कि कैसे हवन चल रहा होता है और हवन की बुझने वाला होता है या समाप्त होने वाला होता है, तब वहाँ ऋषि कहते हैं कि ये हवन ख़त्म नहीं होना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए, जल्दी से सामग्री लेकर आओ। क्योंकि जब तक पूर्ण आहुतियाँ नहीं डाल दी जाएं तब तक अग्नि की समाप्ति नहीं होनी चाहिए हवन में। ऐसे ही जब हम दीपक जलाते हैं, वो दीपक जब तक उस दीपक में घी है, एक घी भी हमारी तरह से एक सामग्री है, वो जब तक पूरी समाप्त नहीं होती है तब तक हमारा दीपक बुझना नहीं चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, वो उसकी लो बढ़ती ही रहनी चाहिए। तो ये जो वीडियो है, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। क्योंकि बार बार आप ये प्रश्न तो ज़रूर पूछ लेते हैं कि जी बढ़ता है, अच्छा मैं ये कहूँगी अच्छा है तो क्यों है, क्या है, ये प्रश्न बहुत रहते हैं। तो इसको आप ध्यान से सुने। एक बार में अगर ये वीडियो समझ में ना आए तो इसको 2-3 बार आप सुनेंगे तो शायद आप समझना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर मैं भी कहूँ कि मुझे एक ये ज्ञान तुरंत हो गया, नहीं, बहुत साल होते हैं जब धीरे धीरे आप कुछ ज्ञान को प्राप्त करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं, धीरे धीरे ही आपका ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ पर अग्नि शब्द का सिर्फ उच्चारण, हमें सबको पता है कि अग्नि है जो जला सकती है, उसे संभाल कर रखना है। ऐसे ही हम जब दीपक जलाते हैं तब हमें दीपक को कैसे जलाना है, किस स्थान पर जलाना है, ये हमें पता होना चाहिए। इस विषय पर भी एक वीडियो है हमारी, आप उसको ज़रूर देखना। क्योंकि दीपक का जो उठने के कई कारण हैं। जब हम दीपक जलाते हैं, जो उसकी लौ का ऊंचा उठने का कई कारण है। पहला कारण जो माना जाता है कि आपके घर में पवित्रता का प्रवेश करना, सात्विक चीज़ों का प्रवेश करना। अगर आपका मंदिर सात्विक हो गया है तो आपके दीपक की लौ बहुत ऊंची उठेगी। आप सभी जानते हैं कि हवन होता है या दीपक जलता है, जिनका हवन में अग्नि कम होती है
तब बहुत ज़्यादा, कई स्थानों पर तो मजाक में ये भी कहा जाता है कि जब पंडित हवन कर रहा होता है और अग्नि नहीं जल कर देती है तो वो मन मन में जिसके घर हवन कर रहा है उसको गालियाँ देता है कि ये तो बड़ा ही धूर्त है, पापी है कि अग्निदेव इसके घर नहीं आकर दे रहे हैं। फिर वो अपने भगवान को प्रार्थना करता है कि मैं इसके घर हवन करने आया हूँ, तो हे अग्निदेव आप मेरे कुछ पुण्य लेकर इसके घर में प्रकट हो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पंडितों को या संत समय हैं हम उनको बना देते हैं उनको प्रसन्न करने के। उनको प्रसन्न आप अपनी दक्षिणा से नहीं कर सकते हैं। आप उनको भी पता होता है कि आपने क्या क्या काम किए हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं कई स्थानों पर, जैसे हम हरियाणा में रहते हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तो यहाँ पर कुछ बोलियाँ जो कहावतें हैं, संवाद है, वो हंसी मजाक में भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ पर कहा भी जाता है कि जिस घर में हवन हो रहा हो और अग्नि देव प्रकट ना होकर देव हवन चलना बहुत टाइम लगाए तो कहा जाता है कि ज़रूर जो हवन में बैठने वाले हैं उन पर कोई दिक्कत है या घर में कोई नेगेटिविटी है या उनके पाप ही बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला मूल कारण यही हो गया। दूसरा, इसका मतलब आपके पितर भी बहुत खुश हैं। और तीसरा कि आप में सच्ची भावना है। चौथा, आपके साथ होने वाला जो कार्य है वो बहुत ही उत्तम होगा। पांचवा, आपके जीवन में खुशी आएगी। छठा कारण जो बहुत ही श्रेष्ठ कारण माना जाता है कि आपका अग्नि तत्व भी जागृत हो रहा है, जो मनुष्य के शरीर में सातों चक्रों में साथ साथ आपके तत्व भी जागृत होने जरूरी हैं। ऐसे ही सातवें कहते हैं, जैसे हम 7 अजूबा 7 रंगों का प्रभाव, ऐसे ही जब आपका दीपक बहुत ऊंचा जलता है तो आपको बहुत तरह की अलौकिक यात्राएं ध्यान में भी होती हैं। और 8वां कारण तो धन्य धान्य का प्रतीक माना जाता है। आप देखोगे जिनके घर में दीपक बहुत ऊंचा जलता है उनका भोजन बहुत पौष्टिक होता है। कोई बाहर का व्यक्ति भी उनका भोजन कर ले तो वो यही कहता है कि बहुत ही स्वादिष्ट है, चाहे बिल्कुल ही नॉर्मल खाना क्यों ना हो। 9वां, उनके घर में बहुत ही शांति रहती है। और 10वां एक प्रमुख कारण, बुरे लोगों से वो बहुत ही जल्दी चिढ़ जाते हैं। उनके घर में बुरी शक्तियाँ प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं। आग को बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं। और अग्नि देव 2 मुख वाले देवता हैं जो कुद्र भेड़ पर सवार रहते हैं। अग्नि देवता का 2 मुख इस बात का प्रतीक है कि वो जीवन देते भी हैं और जीवन लेते भी हैं। अग्नि देव ये कहते हैं कि मैं आप सभी के अंदर मौजूद सभी चीज़ों को ग्रहण कर लूँगा, आपकी बुराइयों को खा जाऊँगा, आपका मैं साथ दूँगा। जैसे जठराग्नि, अगर अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं अग्नि बुरी है, अगर आपकी जठराग्नि नहीं जलेगी तो आपका खाया हुआ भोजन पचेगा नहीं, और जिसका भोजन नहीं पचता है वो स्वस्थ कभी नहीं रह सकता है। ऐसे ही चित आग्नि, आपका चित्त 24 घंटे सोच में लगा रहता है। अगर आप बुरा सोचेंगे, यहाँ पर बुरा सोचने का अर्थ है कि आप कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं, तो उसका परिणाम आपको क्या मिलेगा? बुरा मिलेगा। अगर आप अपने चित्त से अच्छा सोचोगे, जैसे आप सोचो कि मुझे कोई धार्मिक यात्रा पे जाना है, जाओगे, खुशी महसूस करोगे। ऐसे ही अगर आपके चित्त में ये रहे कि मुझे किसी की बुराई करनी है, आज आपने उसकी बुराई करी, 1 नहीं 2-4 महीने बाद कहीं ना कहीं घूम कर कहीं बात आ जाती है और आपको फिर सुनना पड़ता है कि आपने ये बातें क्यों कही।
इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ को समझकर ही चलना चाहिए। और बहुत सारी इस तरह की वीडियो देखने के लिए देखें बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल। बहुत सारे व्यक्ति ये पूछते हैं कि क्या आप हमें जो वीडियो भेजते हैं उसके पैसे लगते हैं? नहीं लगते हैं। आप वीडियो भेजें, हम उसको बनाकर चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं, पर अगर आप पर्सनल पूछते हो तो उसके पैसे लिए जाते हैं। बोलो जय श्री राम।